चौराहा अब्दुल करीम स्थित एक मस्जिद के कथित अतिक्रमण और उसके समीप नगर निगम द्वारा 18 फीट अंदर तक नाला निर्माण कार्य किए जाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों और बजरंग दल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम ने मस्जिद के संरचना हिस्से को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया था, उसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में अधिशासी अभियंता, नगर आयुक्त और महापौर अलीगढ़ के संपर्क कर बजरंग दल से हुई बातचीत में अधिशासी अभियंता ने कथित रूप से स्वीकार किया कि यह कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में कराया जा रहा है। वहीं महापौर प्रशांत सिंघल ने शिकायत स्वीकार करते हुए मामले की जांच कराने और रिपोर्ट आने तक कार्य रोकने का आश्वासन दिया। बजरंग दल के महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि संगठन शहर को विकास कार्यों में सहयोग के लिए तैयार है, किंतु किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध संरक्षण को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। संगठन के संरक्षक अशोक चौधरी ने नगर निगम पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून सबके लिए समान है, इसीलिए किसी भी मामले में भेदभाव की आशंका गंभीर है। बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष संजय सिंह ने संगठन के उद्देश्यों को दोहराते हुए कहा कि वो सनातन मूल्यों और समाज की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक स्थलों के संबंध में सरकारी तंत्र पर लापरवाही और पक्षपात के आरोप सामने आए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के कार्यकर्ता रामाकांत और हर्ष सोनी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात के प्रमाण है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो प्रमाण भी दे दूंगा। अब्दुल करीम चौराहे पर जो मस्जिद है, मस्जिद का गेट भी नाले के, मस्जिद का गेट जो है वो उसके नीचे भी नाला जा रहा है और मस्जिद की जो सीढ़ियां उसके नीचे भी नाला जा रहा है। स्पेशल इन्होंने एक अनुबंध किया यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों ने। ऐसा नगर निगम के एक्सचेंज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उनका कहना यह है कि नगर निगम के अधिकारियों ने बोला है कि इसको छोड़ दिया जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी रियायत वहां पर किस बात पे दी जा रही है? और जबकि अलीगढ़ का अब्दुल करीम चौराहा मुझे लगता है शायद शहर का ऐसा व्यस्ततम चौराहा है, आज से 30-40 साल पहले वहां से बस जाती थी। आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ कुत्ता भी वहां पे सीधे सीधे निकल नहीं सकता, इतना जाम रहता है। पुलिस खड़ी रहती है लेकिन जाम अनकंट्रोल्ड है। उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा भाई? और उसको तोड़ने में नुकसान क्या है? तो विषय क्या है? विषय सीधा सीधा है। मेरा आरोप है अलीगढ़ नगर निगम पर, अलीगढ़ नगर निगम कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। मतलब अवैध रूप से निर्माण करने के बाद जो नगर निगम द्वारा किया जा रहा, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला बहुत स्पष्ट है कि मस्जिद 18 फीट नगर निगम की नजूल की जमीन पर बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी जो शासन के नियम हैं उनके ऊपर नहीं हो सकता, उनको बाईपास करके अपने नियम लागू नहीं कर सकता, अपने निर्णय लागू नहीं हो सकता। हम समान व्यवहार चाहते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो। हम शहर में, योगी जी का उत्तर प्रदेश में शासन है, हम शहर में किसी तरह की शांति व्यवस्था के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहते। लेकिन यदि हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा, उनकी प्रताड़ना की जाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ की जाएगी और मस्जिद मुसलमानों को या मजहब को या किसी एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाएगा, तो इसे किसी भी सीमा तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। फिलहाल हम शहर में किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं चाहते, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस विषय को हम सबके, आप लोगों मीडिया के माध्यम से सबके संज्ञान में लाना चाहते हैं। तमाम जो मस्जिद हैं, कई ऐसी जी मस्जिद हैं जी, हाँ, अलीगढ़ में कई मस्जिदें हैं। कल से जब से हमने सोशल मीडिया पे इसको डाला है, कई मस्जिदों के ये प्रमाण आए हैं कि वो नाले पर बनी हुई है, नजुल की जमीन पर बनी हुई है। हम समान रूप से सब पे कार्रवाई चाहते हैं। अगर हिंदुओं के मकान, दुकान, मंदिर तोड़े जाएंगे तो मुसलमानों के साथ भी उसी प्रकार का, उसी नियम के अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, और हम पे क्या अधिकार है? आंदोलन करेंगे और किसी भी सीमा तक जाएंगे और कोशिश जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। जो बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? या मस्जिद नाले के ऊपर बनी है, अवैध बनी है, क्या नगर निगम चाहे? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। देश का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि जो भी कानून और नियम है वो सबके लिए समान रूप से होने चाहिए। जब लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, और हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, कुछ मकाने भी तोड़े जा रहे हैं, छज्जे भी गिराए जा रहे हैं, पॉलिथीन पर चालान भी हो रहा है, तो एक मस्जिद को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक नगर निगम के एक्सचेंज से मेरी बात हुई अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद को लेकर, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है,
मस्जिद का जो आगे का हिस्सा है वो नाले के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई जब ये आगे नाले के ऊपर बना गया है तो इसको क्यों नहीं तोड़ रहे, कि हमसे हमारे बड़े अधिकारियों ने मना किया है। मैंने जब उन्होंने कहा बड़े अधिकारियों ने मना किया है तो मैंने एमएनए साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद मेरी मेयर साहब से बात हुई, मैंने उनसे शिकायत की कि एमएनए साहब फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने बोला कि गौरव आप चिंता मत करो, मैं इसको रुकवाता हूँ और जो भी नियम अनुसार वहां पर हो सकता है वो हम करेंगे। अभी क्या जहां तक मानते हैं वो अवैध है जो नाले के ऊपर निर्माण? देखिए अवैध है या नहीं ये मैं तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन जब नगर निगम का एक सक्षम अधिकारी इस बात को तय करके कह रहा है वो अवैध है तो फिर अवैध ही है ना। जब नगर निगम का एक्सचेंज इस बात को बोल रहा है कि वो अवैध है और वो 17-18 फुट आगे है तो मैं इसमें कौन होता हूँ अवैध या अवैध करने वाला। और दूसरी बात यह कि सबकी आंखें हैं और सबके पास चश्मे हैं, जाके देख लीजिए ना सड़क पर वो अवैध है या नहीं। फोटोग्राफ है ना आप सब मीडिया वालों पर, आपको पता चल जाएगा। केवल वही मस्जिद अवैध नहीं है, दिल्ली गेट चौराहे पर भी एक मस्जिद अवैध है, बीबी की सराय में भी एक मस्जिद अवैध है, कवर चौराहे पर, कवर कुत्ता पर जो मस्जिद है उसके नीचे का जो मार्केट है क्या वो नाले के ऊपर बना हुआ नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो निगम को क्यों नहीं दिखता और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, आप शहर के विकास के लिए जो त्याग बलिदान हमसे चाहते हैं हम देने को तैयार है। हमारी दुकान तोड़िए, मकान तोड़िए, छज्जे तोड़िए, पॉलिथीन पर चालान करिए, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 30 साल में तो बना नहीं, आगे 30 साल में बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देंगे, उनकी दुकानें तोड़ देंगे और मुसलमानों की मस्जिदों को और मदरसों को छोड़ देंगे, जबकि आज पूरा विश्व जानता है कि मस्जिद और मदरसों में क्या होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज योगी जी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कभी एसआईटी बैठती है, कभी एटीएस बैठती है। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं जब सब कुछ पता होने के बाद भाई ये किस लिए उनके तो क्या नगर निगम का जो व्यवहार है वो एक तरफ बिल्कुल तुष्टिपूर्ण व्यवहार है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है भाई, आप तो अधिकारी है ना, आप तो शहर को स्वच्छ बनाने आए ना, तो अगर आप शहर के स्वच्छता में या शहर में जो भी अतिक्रमण कर रहा है समान रूप से व्यवहार करिए। हमने आज तक नगर निगम ने कहीं भी किसी का प्लॉट तोड़ा हो, किसी का छज्जा तोड़ा हो, बजरंग दल ने कभी आज तक कोई आपत्ति नहीं लगाई। हमने सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं लिखा कि साहब ये तुम क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो। आपने जितनी मस्जिदों के नाम गिनाएगा कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग मेरे को भेज रहे हैं। अगर आप मेरा फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो लगातार लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, भैया यहाँ पर ये, भैया वहां पर वो। अभी सब आगे क्या होगा इसके लिए मैं संगठन में बैठ के तय करूंगा। लेकिन जो अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद का विषय है, मैं दोबारा बता रहा हूं, हम मेयर प्रशांत सिंघल जी के कहने पर शांत बैठे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे मेयर इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। अगर नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी तो उसी अतिक्रमण वाले स्थान पर मैं अपने साथियों सहित और हिंदू समाज के सहित वहां पर धरना दूंगा। और धरना ही नहीं दूंगा, इस आंदोलन में मुझे नहीं पता कितनी मेरा नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हो सकता है मुझे भी जेल भिजवा दे कोई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितनी मेरे अंदर शक्ति है इस आंदोलन को मैं अपने साथियों के साथ और टीम के साथ करूंगा।